कहते हैं भक्ति ऐसा सागर है जिसकी कोई थार नहीं। समाज का एक ऐसा कोई वर्ग नहीं जो राम की भक्ति से अछूता रहा हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जनमानस में बसते हैं। रामायण और रामचरितमानस जैसे ग्रंथ सदियों से लोगों के मन में रचे बसे हैं, लेकिन एक रिटायर्ड शिक्षक ने रामचरितमानस के मर्म को सरल और सहज अंदाज में लिखा है ताकि उसे पढ़ने वाला व्यक्ति उसका अर्थ आसानी से समझ सके। देखिए ये रिपोर्ट। मंडला जिले के रहने वाले यदुनंदन सिंह पटेल ने रामचरितमानस और रामराज्य पर एक शोध ग्रंथ लिखा है। 83 साल के रिटायर्ड शिक्षक यदुनंदन सिंह बताते हैं कि 510 पन्ने का मानस के मोती नाम का यह हस्तलिखित ग्रंथ रामचरितमानस पर आधारित एक शोध प्रबंध है। देखिए, मानस के मोती रामचरितमानस पर एक शोध प्रबंध है जिसमें किन शब्दों की आवृत्ति कितनी बार हुई है इसकी गणना की गई है और उनका उल्लेख किया गया है। इसमें लगभग 500 शब्द इनका चयन करके और हमने संकलन किया है, उल्लेख किया है। ये एक अभिनव ग्रंथ है और अभूतपूर्व है, अद्भुत है। यदुनंदन सिंह ने तुलसीदास की रचित श्री रामचरितमानस के अद्भुत शब्दावली से लगभग 500 शब्दों की खोज की है और अपनी कृति मानस के मोती में उन शब्दों से जुड़ी पंक्तियों का उल्लेख किया है ताकि पढ़ने वाला व्यक्ति आसानी से उसे समझ सके। उन्होंने यह भी बताया कि इस ग्रंथ में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन से जुड़े अनेक पहलुओं को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है। देखिए, रामायण का पठन पाठन, रामायण के प्रति अनुराग, राम जी के चरणों में प्रीति, ये ऋषि मुनियों की परंपरा के जो वाहक हैं उनके मन में उत्पन्न होती है। मैं एक छोटा सा व्यक्ति हूँ, ईश्वर की कृपा ही है कि मेरा मन इस ओर प्रवृत्त हुआ और आप सबके आशीर्वाद से यहाँ तक मैं पहुँच पाया। इसमें नया कुछ नहीं है, पर जब आप रामायण को पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि रामायण का सार इसमें है। इसमें रामायण का सार तत्व आपको दृष्टिगोचर होगा और आप आनंदित होंगे। यही इसकी विशेषता है। परम पूजनीय पिताश्री के कर कमलों से हस्तलिखित ये पांडुलिपि श्री रामचरितमानस के शोध पर आधारित ये ग्रंथ है, जिसमें पिताश्री ने प्रयास किया है कि रामचरितमानस एक दूसरे रूप में हमारे भारतीय संस्कृति के बाल बच्चों के दिमाग में जाए और वो बहुत सहज तरीके से रामचरितमानस को, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को अपने जीवन में उनके आदर्शों का अनुपालन कर सकें। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेकर पिताश्री ने ये ग्रंथ का लेखन किया है। युवावस्था से ही यदुनंदन पटेल का आध्यात्म की ओर झुकाव रहा है। नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने आध्यात्मिक ग्रंथों की ओर कदम बढ़ाया। तभी उनके मन में भाव आया कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा दस्तावेज तैयार किया जाए जो उनके हित के लिए कारगर साबित हो, ताकि आने वाली पीढ़ी मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन चरित्र को अपनाने में ज्यादा रुचि ले। मंडला से अनादि टीवी के लिए राहुल सिसोदिया की रिपोर्ट। जगमग हुई अयोध्या नगरी, मन मंदिर